आज पचमहला में चेक डैम निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री पहुंचे थे सर। देखिए, पचमहला जो चेक डैम था और बीच में हम चुनाव जब हार गए थे तो उसी पीरियड में एक बांध बना था जिसके चलते करीब 2500 गांव का पानी अवरुद्ध हो गया था। मुझे जानकारी नहीं थी, हम उसमें कोशिश किए थे कि ऐसा बांध बने जो हमारे क्षेत्र में पानी होते जाए, जहानाबाद भी जाए, चाहे जहाँ जाना है, लेकिन जिस क्षेत्र से पानी गुजरे उस क्षेत्र जो है वीरान नहीं हो। लेकिन ऐसा स्थिति पैदा हुआ कि बिल्कुल 36 गाँव लाभान्वित है, करीब 35-36 गाँव में पानी अवरुद्ध हो गया और 100 बोल रहे हैं, हाहाकार मच गया। निचले स्तर पर भी हाहाकार मच गया। तो मैं इस योजना को अपने हाथ में लिया और तुरंत विभाग में लग गया। विभाग में कठिन मेहनत करना पड़ा हमको। माननीय सिंचाई मंत्री चुनाव का अवधि था, ऑर्डर ज़रूर दिए, लेकिन हमको उसमें और लोगों का मदद लेना पड़ा। आज के वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री थे, उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने आदेश दिया और फिर जाकर के लंबित हो गया वित्त सचिव के पास। फिर माननीय उप मुख्यमंत्री उस समय थे, तुरंत लगे सम्राट चौधरी जी और कहे कि भाई अनिल जी का क्षेत्र का योजना है, इसलिए पास हुआ। इसलिए आज हम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी, तीनों को हम बहुत बधाई देते हैं कि कक योजना के लिए जब भी हम लगते हैं उसमें वो लोग सक्रिय हो जाते हैं। आज उस योजना का कार्यान्वयन शुरू हुआ है। जीतनराम मांझी पे पत्थर भीगा गया है, क्या निंदनीय है। देश के केंद्रीय नेता हैं, जन जन के, दलितों के नेता हैं, सभी वर्ग के नेता हैं, या किसी व्यक्ति पर डंडा चलाया जाए, ढेला फेंका जाए, या लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। अब देखें कि चुनाव मेरे ऊपर भी हमला हुआ, तो यह हमला किसी भी तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है। सबको जीने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको काज कराने का अधिकार है, सबको सरकार के पक्ष में बोलने का अधिकार है, सरकार के विपक्ष में ही बोलने का अधिकार है। मऊ पैन के लेकर के वहाँ के किसान बोल रहे थे कि प्रश्न कीजिएगा सर से कि उनका अभी मऊ पैन तो बीच में ही हमने उसका योजना को, पिछले बार आप थे तो अधीक्षण अभियंता वगैरह सबको ला करके और उसमें हमने शुरू कराया था। क्या गड़बड़ी हुआ है वो लोग ठीक से बतावें, लिख के दें, तो हम 2-3 दिनों में सिंचाई मंत्री से, माननीय सिंचाई मंत्री से लॉ दे साइन पैन पर, और वह जो किस्पा का जो मामला है, इन सब बातों पर, ये जो मदारपुर जो है आपका निमसर के पास तटबंध टूट जाता है, ये हम करवाए। इस सब योजना को लेकर के और मऊ वाले से भी बात करेंगे, वो लोग भी देंगे। ये सब लेके हम 2-3 दिनों में माननीय सिंचाई मंत्री जी से मिलेंगे और हम कार्य करेंगे। हमारी सरकार में कार्य हो रहा है, विकास सब दिन चला है। उसी का नतीजा है कि 2005 के बाद बिहार में सारे जगहों पर रोड है, पुल है, पुलिया है, बिजली है, सारे जगहों पर काम हो रहा है और ये अनवरत जारी रहेगा। और हम तो प्रयासरत हैं। अब थोड़ा क्षमता कम है क्षमता ओह, हम प्रयास करते हैं। हम सत्ता में हैं कि नहीं हैं, एक विधायक होने के नाते कमेटी में बैठना, सब निर्णय लेना है, लेकिन उसके बावजूद भी जितने मित्र दोस्त मंत्री हैं सबका कहीं न कहीं सहानुभूति है, प्यार है, और सब जानते हैं कि यह जीवन भर संघर्ष करने वाला व्यक्ति हैं, किसी के काम लेके हम बैठने वाला आदमी नहीं हैं। आम जनता की जो समस्या है उसको तो हम उठाएंगे ही। इसलिए आज भी हम माननीय विजय कुमार चौधरी जी को बधाई देते हैं। हमारी एनडीए सरकार इतना बड़ा काम किया है, वो आगे भी काम जारी रहेगा। हर क्षेत्र में हम, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, लैंड ऑर्डर का क्षेत्र में हो, विकास के क्षेत्र में हो, सब जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सजग हैं। और एक एक चीज़ आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्य हो रहा है, एक एक चीज़ पर सजग है सब कोई। इसलिए शांति है, व्यवस्था है, और सब लोग अमन चैन चाहते हैं। वो अमन चैन तो मिला हुआ है। आपके आगे 2 बालक खड़े हैं सर, कंधा पे हाथ दिए हुए हैं, कौन है ये बच्चा है, इसी गांव का बच्चा है, और लोगों ने कहा कि इन बच्चों की भूमिका
या कार्यक्रम कराने में ये दौड़ धूप, बच्चों में उत्साह एक अलग होता है। ये छोटा बच्चा देखा कि गांव में मेरा क्या हो रहा है, तो इसमें थोड़ा हम भी साथ दें। तो इसी के तहत बच्चा ये लोग गांव में सहयोग किया तो हम इसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आगे अपना पढ़े लिखे और खूब अच्छा शिक्षा मिले, मेधा प्रतिभा का ज्ञान हो और हर क्षेत्र में सजग रहे।